दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को आएगा रिजल्ट। इस बार उत्तराखंड में क्या होगा? क्या मौजूदा बीजेपी सरकार बदलेगी? क्या कांग्रेस की सरकार आएगी? क्या आम आदमी पार्टी कोई कमाल कर पाएगी? इस वीडियो में मैं इन तमाम संभावनाओं को लेकर एक त्वरित टिप्पणी आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के वोटरों के पास लगभग एक महीना है जब उन्हें यह तय करना है कि उन्हें अपने राज्य में कैसी सरकार चाहिए। क्या वो मौजूदा सरकार से खुश हैं, उसे ही रिपीट करना चाहते हैं, या उसमें बदलाव चाहते हैं? इस पर मैं पिछले ट्रेंड के आधार पर कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड जो है वो अलग राज्य बना था नवंबर 2000 में। तब शुरुआती लगभग 1.5 साल तक बीजेपी की एक अंतरिम सरकार थी जो कि निर्वाचित नहीं थी। उत्तराखंड का जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था वो 2002 में हुआ था। 2002 से 2022 उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 5वें विधानसभा के चुनाव के बीच 20 साल हो रहे हैं। इन 20 सालों में 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल चुका है। 2002 में कांग्रेस, 2007 में बीजेपी, फिर 2012 में कांग्रेस और फिर 2017 में बीजेपी। तो आपने इस ट्रेंड पर गौर किया होगा। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। इसीलिए अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच स्कोर है 2-2, यानी 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी। अब ये 5वां चुनाव बहुत निर्णायक होने वाला है, जहां पर यह फैसला होना है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का जो हस्तांतरण है हर 5 साल बाद यूं ही होता रहेगा, या इस बार उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। या इसीलिए दोस्तों, इस बार का यह चुनाव जो है बहुत अहम होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, उत्तराखंड के जो वोटरों का मिजाज है वो एंटी इनकम्बेंसी रहा है, यानी सत्ता विरोधी रुझान वाले वोटर हैं हमारे यहाँ के लोग अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। कह सकते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि से वो जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को इन 5 साल में अपने स्टोर से 3 मुख्यमंत्री निकालने पड़े, जबकि उसके पास कुल 70 सीटों में से 57 सीटों का प्रचंड बहुमत था। केंद्र में भी अपनी ही पार्टी की सरकार थी, इसलिए आसानी से सरकार चलाई जा सकती थी। लेकिन जबकि चुनाव को 1 साल भी नहीं रह गया था, बीजेपी ने एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री फेंट दिए। तो इससे एक बात पुष्ट होती है कि जो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के रंग ढंग थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। इस पे मुहर लगती है जो उन्होंने लीडरशिप में बदलाव किया इन 1 साल के दौरान। तो इसके क्या मायने हैं? क्या इस बार के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बदल जाएगी? जैसा कि अब तक का 4 चुनाव का ट्रेंड कहता है, अगर उसे ही एक पैमाना मानकर हम चलें तो इस बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार का निपटना तय है। लेकिन जरा और बारीकी से सोचेंगे तो बीजेपी पिछली बार 70 में से 57 सीटें जीती थी। अगर इस बार सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो ऐसा भी संभव होना नहीं लगता कि बीजेपी उत्तराखंड में 57 की 57 सीटें हार जाए। हो सकता है कि 10, 15 या 20 सीटें हार जाए। अगर इतनी सीटें भी बीजेपी हारती है तब भी उसके पास सरकार बनाने लायक बहुमत रहेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड में 36 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि बीजेपी जो है उत्तराखंड में इससे ज्यादा सीटें भी हार जाए। लेकिन अगर इससे ज्यादा सीटें बीजेपी हारती है तो फिर वो सीटें जाएंगी किसके खाते में? क्या वो सारी सीटें कांग्रेस ले जाएगी? क्या बीजेपी को नुकसान का सीधा फायदा कांग्रेस को होगा? फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिखता। लेकिन अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो जैसा उत्तराखंड में ट्रेंड रहा है, अगर वही इस बार भी चलता रहा तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। उत्तराखंड मेरा अपना राज्य है दोस्तों। मैंने इस बीच बहुत बार उत्तराखंड का दौरा किया है, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत बातें की हैं, अभी लगातार टच में हूं। एक मोटा मोटा शुरुआती रुझान तो मुझे दिखा ही है कि हां, बीजेपी सरकार से नाराजगी का कांग्रेस को शुरुआती फायदा तो है। लेकिन क्या कांग्रेस में इतने चेहरे हैं कि वो इस नाराजगी को चुनावी जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या हरीश रावत अपने चेहरे के दम पर कोई करिश्मा कर पाएंगे? कांग्रेस के पास तो उत्तराखंड में भी बीजेपी जैसा सांगठनिक जो कौशल है, जो ताकत है, वो है ही नहीं।
फिर वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को अपने खाते में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, लेकिन जो मैं हवा का रुख भांप कर आया हूं या लोगों से बात करके आया हूं, उससे ज्यादा संभावना यह है कि हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परंपरा है उत्तराखंड में, शायद कि वो इस बार भी बदस्तूर रहे। अब बात उस पार्टी की जो कि उत्तराखंड के चुनावी समर में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्या कमाल करेगी? तो दोस्तों, पहले भी कह चुका हूं कि जब बीजेपी के मुकाबले अगर पहाड़ के वोटर को किसी पार्टी को वोट देना होगा तो वो अभी आम आदमी पार्टी पर दांव शायद ही लगा पाएगा। एक आध सीटों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन 70 सीटों पर ऐसा संभव नहीं दिखता। वोटर को अगर सत्ताधारी दल के खिलाफ वोट करना है तो पहले वो उस पार्टी पर दांव लगाएगा जिससे कि वो पहले परख चुका है। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में शोर बहुत है, लेकिन उसे वोटों में कन्वर्ट कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। उसके पास बड़े राजनीतिक चेहरे भी नहीं है। जो कर्नल अजय कोठियाल है, उनका जरूर अपना असर है, उनका अपना रुतबा है, लेकिन वो पारंपरिक तौर पर राजनीतिज्ञ नहीं है, तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी। हाँ, वैसे अभी आम आदमी पार्टी का ज्यादा जोर इस समय पंजाब पर है, लेकिन इस चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराने जा रही है। अभी तक की जो शुरुआती संकेत हैं, तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जरूर दिखेगी। तो दोस्तों, ये बहुत शुरुआती आकलन है जिसमें फिलहाल मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है, जिसमें कांग्रेस का कुछ एज साफ साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के पास अपनी सरकार बचाने की बहुत कठिन चुनौती है, जबकि कांग्रेस के पास चुनौती यह है कि वो सरकार से नाराजगी के वोट को अपने खाते में कैसे कन्वर्ट कराती है। वैसे अभी चुनाव के लिए लगभग 1 महीना पड़ा हुआ है दोस्तों। अभी चुनावी हालात बहुत बदलेंगे, अभी टिकट बटेंगे, बगावतें होंगी, कई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाएंगे, तो समीकरण इधर से उधर हो जाएंगे। मैं बराबर नजर बनाए हुए हूं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल पर आते रहिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाते जाइएगा, ताकि आपको याद रहे कि दोबारा आपको यहीं आना है, इसी ठिकाने पर। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।